नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डीपी मुखर्जी और परंपराओं में द्वंद्व, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन। डीपी मुखर्जी एक महान भारतीय समाजशास्त्री विचारक थे। उनका जो सिद्धांत है वो परंपराओं का द्वंद्व एक बहुत ही महान सिद्धांत है जो भारतीय समाजशास्त्र को दिया। डीपी मुखर्जी का भारत में समाजशास्त्र में परंपराओं का द्वंद्व से संबंधित जो विचार है वो एक महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के संरचनात्मक परिवर्तन के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया और साथ ही कहा कि भारत के समाजशास्त्रियों को परंपराओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना चाहिए। आपने परंपराओं के अध्ययन के महत्व, उपागम, पद्धति, व्याख्या एवं विश्लेषण आदि पर प्रकाश डाला है और उनकी सविस्तार से समझाया है। उन्होंने परंपरा के द्वंद्व के अध्ययन के महत्व के बारे में बताया कि हम परंपरा के द्वंद्व का अध्ययन क्यों करें, यदि करें तो इसका क्या महत्व है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन, परंपराओं के द्वंद्व के अध्ययन का महत्व में डीपी मुखर्जी ने अपने विभिन्न भाषणों, वार्तालापों, लेखों, पुस्तकों में परंपरा और परंपरा के द्वंद्व के अध्ययन पर जोर दिया। इनकी मान्यता थी कि यदि हम भारतीय समाज और उसमें होने वाले परिवर्तनों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले परंपराओं को समझना होगा। डीपी ने परंपराओं के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का सुझाव दिया। इनका कहना था कि परंपराओं के द्वंद्व या संघर्ष होता है, ये द्वंद्व भारत की वृहद स्त्रीय परंपराओं तथा लघु स्त्रीय परंपराओं के मध्य होता है। इनमें परस्पर अनुकूलन भी हो सकता है। भारत की आंतरिक परंपराओं एवं बाह्य परंपराओं में भी संघर्ष, द्वंद्व, टकराव, अनुकूलन, समन्वय आदि होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ये भारत की सामाजिक संरचना को परिवर्तित करती है। डीपी ने इसी संदर्भ में परंपराओं के अध्ययन के महत्व को बताते हुए लिखा है कि भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों, संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उनके संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इनको समझने के लिए आपने परंपराओं के अध्ययन का समर्थन किया और लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री व्याख्यात्मक पद्धति से परंपराओं के द्वंद्वात्मक उपागम से अध्ययन कर सकता है। डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि भारतीय समाज पश्चिम के समाजों की तुलना में कम विसंरचित है। इसमें परिवर्तन अवश्य हो रहा है। इस समाज का अध्ययन आयातित आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से नहीं कर सकते, व्याख्यात्मक पद्धति से ही इसका अध्ययन करना चाहिए। आप भारतीय समाज को पश्चिम के समाज की आकृति देने के विरोधी थे। आप भारतीय समाज की विशेषता, यहाँ की परंपराओं का अध्ययन करके ही बनाए रखी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि भारतीय परंपराओं का अध्ययन और उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अध्ययन करके इनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको कायम कर सकते हैं। इसके बाद में परंपराओं का द्वंद्व का अर्थ क्या है, अर्थ और परिभाषा डीपी मुखर्जी ने दी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन। डीपी मुखर्जी का परंपराओं का द्वंद्व के उपागम को समझना आवश्यक है क्योंकि ये सिद्धांत इनकी महान देन है। इन्होंने परंपराओं और द्वंद्व को परस्पर भारत के समाज को समझने तथा भारतीय समाज के परिवर्तन के अध्ययन के लिए काम में लिया है।
इनके इस उपागम और सिद्धांत को समझने के लिए आवश्यक है कि हम परंपरा, द्वंद और परंपराओं का द्वंद तीन क्रम से इसको समझ सकते हैं। पहला है परंपरा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। डीपी मुखर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण और लेख इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, जो डाइवर्सिटी प्रकृति कृति के प्रकाशित हुआ है, डाइवर्सिटी जिनकी पुस्तक थी उससे ये प्रकाशित हुआ है, ये परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इन्होंने परंपरा शब्द का शाब्दिक अर्थ, उत्पत्ति एवं परिभाषा ऐतिहासिक दृष्टि से दी है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी कर चुके हैं। मुखर्जी के अनुसार परंपरा से तात्पर्य स्थानांतरण से है, कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना, उत्तराधिकार और इतिहास आदि से। डीपी ने लिखा कि परंपरा का लोग आदर सम्मान करते हैं और इसका समाज में लंबे समय से प्रचलन चला आ रहा है। परंपराएं भारतीय समाज व्यवस्था का इतिहास होती है, जिसके द्वारा भारतीय समाज की निरंतरता बनी रहती है और परंपराएं समाज में संतुलन और दृढ़ता बनाए रखती है। इस कारण परंपराएं क्या होती, उन स्रोतों की समुत्पन्न है जिनके पीछे ऋषियों की कल्पना की गई है। सारांश से ये परंपराएं अनुदान क्रियाओं की सूचक होती है। तो इस प्रकार से उनको परंपराओं को इन्होंने आगे बढ़ाया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और द्वंद की अवधारणा लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ डायलेक्ट। दुर्खी मतलब जो द्वंद का अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स से इन्होंने ली है और डीपी मुखर्जी ने द्वंद की अवधारणा हीगल से ली और मार्क्स से ग्रहण की, दोनों से इन्होंने लिया है, विचारिका और इसका अर्थ का दोनों से, क्योंकि द्वंद की अवधारणा दोनों की है। अंतर तो आप पहले हम मार्क्स के सिद्धांत में बता ही चुके हैं। योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि डीपी ने तो ये दावा किया था कि स्वयं मार्क्सवादी है। ये कहा है उन्होंने। आपके परंपरा के द्वंद को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि द्वंद का अर्थ क्या है, आप किस रूप में उसे व्यक्त करते हैं। द्वंद व द्वंद्ववाद की विस्तृत विवेचना हम पिछले अध्याय काल कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हम द्वंद का मतलब होता है संघर्ष, वाद विवाद, वाद प्रतिवाद, संवाद की स्थिति मार्क्स ने बताई थी। तो द्वंद यही है, वाद विवाद करना। फिर भी यहाँ पर द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्टिक का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है वाद विवाद, शास्त्रार्थ करना, तर्क वितर्क करना। हीगल ने फिक्टे के द्वंद्ववाद की अवधारणा ली थी, ये चीजें आपको बताया दिया था और आप इसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो स्क्रिप्ट में पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। अब मार्क्स के मत में, मार्क्स ने मत व्यक्त किया है कि भौतिक पदार्थ विचारों को निर्धारित करते हैं। आपने हीगल के विचारों का विरोध किया। विचार भौतिक पदार्थों का निर्धारण नहीं करते। मार्क्स ने कहा कि आर्थिक व्यवस्था और भौतिक पदार्थ के द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती है। आपने वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया को शोषक और शोषित के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों के परस्पर संघर्ष के फलस्वरूप बताया। ये परिवर्तन का क्रमिक वर्ग है। इस तरीके से डीपी ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रभावित होकर भारतीय समाज व्यवस्था के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत परंपराओं के द्वंद का किया है। आपका मत है कि भारतीय समाज के इतिहास में वैदिक काल से लेकर आज तक समय समय पर पुरानी परंपरा और नई परंपरा, वैध परंपरा तथा स्थानीय परंपरा, आंतरिक परंपरा तथा बाह्य परंपरा आदि में परस्पर संघर्ष होता रहा है। अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो हमें भारतीय इतिहास में परंपराओं के द्वंद, संघर्ष और विरोध आदि का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना होगा। डीपी मुखर्जी की दृष्टि में धर्म से संबंधित परंपराएं जो आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की नवीन परंपराओं के मध्य द्वंद और संघर्ष का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान में अपने परंपरा और आधुनिकता
के परस्पर द्वंद्व के अध्ययन पर भी जोर दिया। इसमें संघर्ष के अध्ययन के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। आपका कहना है कि परंपराएं रूढ़िवादी होती हैं और इसके विरोध में सुधार आंदोलन द्वारा नए मूल्य संघर्ष करने के लिए उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार से आपने द्वंद्व या संघर्ष के आधार पर परंपराओं का अध्ययन करके भारतीय समाज एवं संस्कृति में सामाजिक परिवर्तन की विवेचना की है। तो ये चीजें हैं। तो डीपी मुखर्जी द्वारा वर्णित परंपरा और द्वंद्व की अवधारणा को समझने के बाद अब हम परंपराओं का द्वंद्व की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। परंपराओं का द्वंद्व, डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं का द्वंद्व उपागम के द्वारा भारतीय समाज के सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। इसको आपने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी इंडियन ट्रेडिशन इन सोशल चेंज व वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कल्चर, न्यू डेमोक्रेटिक 1948, मैन एंड प्लान इन इंडिया, इकोनॉमिक वीकली बॉम्बे 1953 आदि में प्रस्तुत किया है। तो ये इन्होंने काफी इसके बारे में परंपरा में द्वंद्व के बारे में बताया है। डीपी मुखर्जी ने विचार व्यक्त किया है कि भारतीय समाजशास्त्री परंपराओं के अध्ययन के द्वारा विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का पता लगा सकते हैं। आपने परंपराओं के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को निम्न कारणों से परंपराओं के अध्ययन की ओर ध्यान देना चाहिए। आपका आग्रह है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को उन सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए जिनके बीच उसने जन्म लिया है, पला है, बड़ा हुआ है और आज भी रह रहा है। डीपी का कहना है कि इन परंपराओं का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक तथा लाभदायक है। भारतीय समाजशास्त्री को पहले भारतीय होना चाहिए, उसके बाद एक तरीके से अलग होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रथाओं परंपराओं में भाग लेना चाहिए, है ना, और अपनी सामाजिक व्यवस्था को सही रूप में समझना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्री के लिए केवल समाजशास्त्री होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे भारतीय जनरीतियों को ठीक तरह से समझना भी चाहिए। आपने ये भी लिखा है कि भारतीय समाजशास्त्री को परंपराओं में आंतरिक एवं बाह्य दबाव यानी द्वंद्व से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। डीपी को की मान्यता है कि भारतीय परंपरा का संघर्ष आदिकाल से लेकर अब तक अनेक परंपराओं और आंतरिक बाह्य उच्च जनरीतियों स्थानीय परंपराओं में होता है। तो इस प्रकार से आज हम ये कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी ने जो भारतीय परंपरा है या परंपराओं के द्वंद्व की अवधारणा है या परंपरा का अर्थ वगैरह है, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। डीपी मुखर्जी एक ऐसे महान विद्वान थे जो भारतीय होते हुए भी उनके अंदर भारतीयता की जो मूल जड़ या भावना है, जो छोटी छोटी परंपराएं, प्रथा, रीतियां, रूढ़ियां, उनके प्रति वो बहुत ही ज्यादा लगाव रखते थे और हमेशा सामाजिक अध्ययन करने वालों को सचेत करते रहते थे कि आप अपने मूल जो क्षेत्र है या मूल जो परंपराएं हैं, भावनाएं हैं, जो लोकल लैंग्वेज है, उनको ध्यान में रखते हुए आप अध्ययन करिए। निश्चित रूप से आपको भारत में एक अलग तरीके का दर्शन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये आज का टॉपिक फिनिश होता है।